अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, आज की इस वीडियो में हम कल वाला लेक्चर डिस्कस करेंगे जो कि 30 मई को हुआ है और ये लेक्चर नंबर 20 था। ठीक है, इसमें राउटिंग को डिस्कस किया गया है, राउटर को और राउटिंग टेबल को और स्टैटिक राउटिंग को। ठीक है, तो असल में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि राउटर क्या होता है। ठीक है, चूँकि राउटिंग हम सीखने वाले हैं तो राउटिंग की सबसे पहली डिवाइस जो मेन डिवाइस है वो राउटर है। तो राउटर क्या होता है? राउटर एक ऐसी इंटेलिजेंट डिवाइस होती है जो कि ये डिसाइड करती है कि आने वाली जो ट्रैफिक है इसके पास उसको किस रास्ते पे भेजना है। ठीक है जी, हम ये तो डायग्राम थोड़ी सिंपल सी है, हम इसके ऊपर अभी जब लैब करेंगे तो थोड़ी सी कम्प्लेक्स डायग्राम बना के थोड़ा सा 2 3 4 राउटर्स इसमें ऐड कर लेंगे तो आपको ज़रा समझने में आसानी होगी कि राउटर कैसे डिसीजन लेता है। ठीक है जी, तो आपको ये बता रहा हूँ कि राउटर जो है वो डिसाइड करता है। सबसे पहले क्या करता है? डिसाइड। एक इंटेलिजेंट डिवाइस होती है जो डिसाइड करती है कि आने वाली ट्रैफिक जो है वो किस रास्ते पे जाएगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये किस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेते हैं, वो चीज़ ये होती है राउटिंग टेबल। ठीक है, तो राउटिंग टेबल को समझना, उसकी एंट्रीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। और लास्ट में हम समझेंगे स्टैटिक राउटिंग को। स्टैटिक राउटिंग एक टाइप है, एक तरीका है जिसकी बेस पे राउटिंग टेबल डेवलप किया जाता है और फिर राउटिंग टेबल की बेस पे राउटर जो है वो डिसाइड करता है। तो स्टैटिक राउटिंग होती है, उसके अलावा डायनामिक राउटिंग भी होती है। डायनामिक मतलब ऑटोमेटिक, तो वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स अप्लाई होते हैं उसके ज़रिए होती है। स्टैटिक राउटिंग जो है वो हम मैनुअली राउटर को बता रहे होते हैं कि ये अगर पैकेट इस तरफ से आए तो आपने इस तरफ भेजना है, अगर ट्रैफिक इस तरफ से आए और इसकी ये डेस्टिनेशन हो तो आपने इस रास्ते पे भेजना है। तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ और आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाते। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी अगर लैब भी करते हैं उसमें हम 3 राउटर ले लेंगे। ठीक है जी, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम 3 राउटर वहाँ पर ले लेंगे और 3 राउटर्स को हम जो है वो ऐसे सीरीज़ में लगा लेंगे। ठीक है जी, तो सीरीज़ में जब हम 3 राउटर्स कनेक्ट कर लेंगे तो उनके ऊपर हमें यहाँ पर जो है वो एक आध स्विच हम इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, और स्विच के साथ फिर हम जो है वो आगे पीसीज जो है वो कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, डिवाइसेस एंड डिवाइस जो होती है, पीसी जो होता है जिस पर बैठकर एक्चुअली आपने हेलो का मैसेज लिखना होता है जो आप दूसरी साइड पे भेजना चाहते हैं। ठीक है जी, इन राउटर्स को हम वैन केबल के थ्रू, सीरियल केबल्स के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इनका कनेक्शन बन जाएगा और हर राउटर का अपना एक नेटवर्क होगा। ठीक है, जिसके साथ स्विच लगा होगा और स्विच के साथ आपके पीसी जो हैं वो कनेक्ट होंगे। ठीक है जी, और आपके यूज़र्स उसके ऊपर बैठे होंगे। ठीक है जी, तो हम इस तरह से थोड़ा सा कम्प्लेक्स सा नेटवर्क थोड़ा सा बना लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, यहाँ पर अब स्टोरी क्या है, आपको समझाना क्या है? समझाना ये है कि यहाँ पर जो है वो राउटर की हर पोर्ट, अच्छा ये बात याद रखें, राउटर की हर पोर्ट जो है वो क्या करती है, वो एक उसके साथ एक नेटवर्क जुड़ा होता है। राउटर की हर पोर्ट के साथ एक नेटवर्क जुड़ा होता है, डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है जी, ये अगर पोर्ट है एक ये वाली, तो इस पोर्ट के साथ ये एक डिफरेंट पूरा एक नेटवर्क जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, और इसी तरह से ये जो पोर्ट है ये वाली, इसके साथ ये वाला पूरा क्या है, एक नेटवर्क जुड़ा हुआ है। और यही नेटवर्क जो है वो इस राउटर की इस पोर्ट के साथ भी जुड़ा होगा। ठीक है, 2 नेटवर्क हो गए। अब तीसरा नेटवर्क कौन सा होगा? इस राउटर की इस पोर्ट के साथ एक नेटवर्क जुड़ा होगा, समझ गए? और इसी तरह से इस राउटर की इस पोर्ट के साथ भी एक नेटवर्क जुड़ा होगा। सही है जी, और यहाँ पर भी जो है वो एक नेटवर्क, इस राउटर की, हर राउटर की 2 पोर्ट्स हैं, हर राउटर के साथ 2 नेटवर्क जुड़े होंगे, जबकि इस राउटर की 3 पोर्ट्स हैं, एक ये वाली है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। तो इस राउटर के साथ 3 नेटवर्क जुड़े होंगे, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड। इस राउटर के साथ 2 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस राउटर के साथ 3 नेटवर्क्स डायरेक्टली कनेक्टेड है और इसके साथ 2 नेटवर्क्स डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है जी, यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई। अब जब स्टैटिक राउटिंग को हम थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता दूँ कि राउटर जो है वो कैसे अपना राउटिंग टेबल डेवलप करता है या कैसे वो डिसाइड करता है इस चीज़ को। ये राउटर क्या करता है कि इसके पास ऑलरेडी जब नेटवर्क्स हम इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पर हर एक नेटवर्क की आईपीज़ हम सेट कर लेंगे। अभी मैं करूँगा लैब में आपके सामने सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर, आपने देखना है। ठीक है, देखेंगे तो ये सारी वीडियो, ये स्टैटिक राउटिंग टेबल, ये सारी चीज़ें आपको आज क्लियर हो जाएंगी। अगर नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आने वाली आने वाले कोई भी लेक्चर्स। तो हम जो है वो इस नेटवर्क को, इस यहाँ पर जो इस राउटर की फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो है वो एक नेटवर्क डिसाइड कर लेंगे 10.1
0.0.0/8। ठीक है जी। इस नेटवर्क में से हम आईपीज़ जो हैं वो इस पोर्ट पे भी दे देंगे और इस पोर्ट पे भी दे देंगे। ठीक है, ये क्या है, नेटवर्क आईडी है, ये याद रखिए, ये क्या है, नेट आईडी, इसको बोलते हैं नेट आईडी। तो जो राउटर का राउटिंग टेबल होता है वो नेट आईडीज़ को देख रहा होता है, वो हर एक पोर्ट की आईपी एड्रेस को नहीं देख रहा होता, वो ओवरऑल नेट आईडी को देख रहा होता है कि मेरे साथ कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है। तो नेटवर्क आईडी ये है। ठीक है जी। इसमें से हम आईपी एड्रेस इसके ऊपर भी दे देंगे और इसके ऊपर भी दे देंगे। इसी तरह से हम एक नेटवर्क जो है वो यहाँ पे रख लेंगे 20 का, 20.0.0.0 और /8 के साथ। ठीक है जी, क्लास A का आईपी एड्रेस है। हाँ, एक जो है वो हम यहाँ पर नेटवर्क रख लेंगे 30 का। ठीक है जी, 30.0.0.0, मतलब जितने भी हमारे नेटवर्क होंगे उन सब नेटवर्क्स की नेटवर्क आईडीज़ होंगी। इस तरह से ये वाला नेटवर्क है तो इसके लिए हम रख लेंगे 40.0.0.0 और /8। समझ गए जी। और इसी तरह से ये वाला जो नेटवर्क है इसके साथ हम 50 रख लेंगे। ठीक है, आपकी आसानी के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस भी समझ आए। अभी हम इसके बाद कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, यही नेटवर्क हम सारा डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे इसको, और सारी कम्युनिकेशन करके मैं आपको दिखाऊंगा सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब क्या है कि हम जो है वो इसको परफॉर्म करने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये राउटर जो है उसके अंदर नेटवर्क आईडीज़ होती हैं, उनकी बेस पे वो डिसाइड करेगा। चलते हैं जी अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर, और यहाँ पर अगर हम एक कोई भी राउटर जो है वो ले लेते हैं, ये वाला राउटर ले लेते हैं 2811। ठीक है, पिछले मॉडल्स का। अब राउटर हमने ले लिया, आपको अगर नहीं पता कि इसको कैसे वो ओपन करना है या कैसे कनेक्ट करना है तो वो आप देख लें, आपकी मर्ज़ी है। इसमें हम जो है वो पिछली वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। राउटर की बेसिक सेटिंग्स, बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस, कैसे आईपी एड्रेस जो है उसके ऊपर असाइन करना है। अच्छा, इस राउटर के ऊपर हम आते हैं और आकर हम देखते हैं कि यहाँ तक हम आ गए। हमने देखा कि इसके ऊपर कौन कौन सी इंटरफेसेस कनेक्टेड है। सबसे पहले वो देख लें कि आपके राउटर के ऊपर कौन कौन सी इंटरफेसेस कनेक्टेड है। तो इस कमांड से देखते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ के कमांड से। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपके राउटर के ऊपर कौन कौन सी इंटरफेसेस कनेक्टेड है। फास्ट इथरनेट 1, फास्ट इथरनेट 2, 2 फास्ट इथरनेट और 1 वीलैन है। मतलब कि इस पर सीरियल केबल कोई नहीं है। हमें यहाँ पर कौन सी केबल चाहिए, यहाँ पर ये वाला नेटवर्क, चूँकि इसके लिए हमें सीरियल केबल चाहिए, सीरियल पोर्ट चाहिए, फिर ही हम सीरियल केबल इस पर कनेक्ट करेंगे। और इस साइड यहाँ पे भी हमें इन राउटर्स के साथ सीरियल पोर्ट्स चाहिए। ठीक है जी, तो हम इसके ऊपर सबसे पहले सीरियल पोर्ट्स का वो मॉड्यूल जो है वो ऐड कर लेंगे। तो मॉड्यूल कैसे ऐड करेंगे, इस राउटर के ऊपर आप आते हैं, फिजिकल में आते हैं, इसको यहाँ से जूम इन कर लें, आपको नज़र आ जाए, और इसको यहाँ से जो है वो स्विच ऑफ कर लें। पहले स्विच ऑफ कर लें और यहाँ पर जो है वो मॉड्यूल्स, डिफरेंट मॉड्यूल जो है वो पड़े हुए हैं। इसके ऊपर आप आ जाएँ WIC2T के ऊपर, यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग करके आप ऊपर लें तो आपके साथ ये 2 सीरियल इंटरफेसेस जो है वो ऐड हो चुकी हैं। इसको यहाँ से ऑन कर लें दोबारा, और बस। ठीक है जी, ये आपने इसके ऊपर इंटरफेसेस ऐड कर ली, सीरियल इंटरफेसेस आपके ऊपर इसके ऊपर ऐड हो चुकी हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप यहाँ से आके फिर देख भी सकते हैं। ये बूट हो जाए ज़रा, हमने रीलोड किया था, बूट होने के बाद हमने दोबारा वही कमांड लगाई, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास सीरियल इंटरफेसेस 2 ऐड हो चुकी हैं। सीरियल 0/2/0 और 0/2/1, ये 2 इंटरफेसेस सीरियल भी ऐड हो चुकी हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम पहले अपना नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, डिज़ाइन कैसे करेंगे, जो सिनेरियो हमने अभी बनाया था अपने पेज के ऊपर, वही सिनेरियो हम बनाएंगे। इस राउटर की हम कॉपी जनरेट करेंगे। ठीक है जी, ये कॉपी इसकी जनरेट हो गई, और इसी तरह से इसकी एक और कॉपी हमने जनरेट कर ली। ये हमने 3 राउटर्स ले लिए, ज़रा इनको ऐसे रख लेते हैं ताकि हमें साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन भी जब हम करें तो हमें अपनी कॉन्फ़िगरेशन भी नज़र आए। अच्छा, यहाँ से जो है वो हम इन राउटर्स के साथ इनको पहले कनेक्ट कर लेते हैं आपस में सीरियल केबल्स के थ्रू, क्योंकि हमने सीरियल पोर्ट्स भी ऐड किए हैं। तो सीरियल केबल मैंने ली यहाँ से, और इसकी मैंने सीरियल इस पोर्ट से इस सीरियल पे ऐड कर दिया, और इसी तरह से मैंने एक और केबल ली और इसको भी सीरियल यहाँ से यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है जी, ये हमने तीनों राउटर्स को आपस में ऐड कर दिया। अब क्या है कि अब हम इनके साथ एक एक पीसी जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि हमें जब हम कम्युनिकेशन करें
तो वो भी हो जाए। एक पीसी यहाँ पे हमने रख लिया, एक पीसी हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। और कंट्रोल प्रेस करके आप इसको अगर ड्रैग करेंगे तो ये एक कॉपी जनरेट हो जाएगी आपके लिए, ठीक है जी। ये हो गया, यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसको हम जो है वो केबल के थ्रू राउटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो सेम डिवाइसेज है, राउटर और पीसी जो है वो सेम डिवाइसेज हैं, याद रखें। तो सेम डिवाइसेज के लिए हम कौन सी केबल यूज़ करते हैं? क्रॉस केबल। क्रॉस केबल पे क्लिक किया और इस पे क्लिक करने के बाद फास्ट इथरनेट और इसकी फास्ट इथरनेट पे हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी। इसी तरह हमने इसकी फास्ट इथरनेट से राउटर की फास्ट इथरनेट पे पीसी को कनेक्ट कर दिया और इसी तरह से हमने ये वाला पीसी भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी। ये हमारा नेटवर्क ऑलमोस्ट डिज़ाइन हो चुका है, ठीक है जी। यहाँ पर हमने डायग्राम में यहाँ पर स्विच लगाया था, स्विच के साथ हमने पीसीज लगाए थे। तो वो जब आपने ज़्यादा पीसीज लगाने हो तो आप बेशक लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप एक आध पीसी डायरेक्ट भी राउटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने वही कर लिया, तो स्विच को बीच में ऐड नहीं किया। हमारी जो डायग्राम है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, मैं ये चाह रहा हूँ, ठीक है जी। अब हमने जो जो नेटवर्क्स डिसाइड किए थे वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ से आपको ताकि समझ आ जाए। इसके लिए हमने डिसाइड किया था 10.0.0/8 के साथ हमने एक नेटवर्क इसके लिए डिसाइड किया था। और यहाँ पर हमने जो है वो 20 का नेटवर्क डिसाइड किया था इसके लिए, ठीक है जी। ऐसे ही था, इसके लिए हमने 30 का नेटवर्क डिसाइड किया था। तो ये नेटवर्क हमने इस ये जो नेटवर्क आईडी है ये हमने इस नेटवर्क के लिए डिसाइड कर लिया। इसी की एक कॉपी हम यहाँ पे जनरेट करके लाते हैं, कंट्रोल के साथ ड्रैग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको 40 वाला असाइन कर देते हैं। 40 वाला नेटवर्क हम इस नेटवर्क के ऊपर रख लेंगे और 50 वाला नेटवर्क जो है वो हम यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है जी। ये समझ गया। तो इस तरह से हम अपने पांचों नेटवर्क्स जो हैं वो, ये वाला 50 वाला नेटवर्क इस पोर्शन के लिए, ठीक है, इस पोर्ट के लिए, 40 वाला इस पोर्शन के लिए और 30 वाला इस पोर्शन के लिए। अब इसमें से हम जो है दो आईपी एड्रेसेस हम यूज़ करेंगे। कैसे? इस नेटवर्क का जो एक आईपी एड्रेस होगा .1 जिसके आखिर में आ रहा होगा .1, ठीक है जी, .1 वाला वो हम इस पोर्ट के ऊपर दे देंगे और इसी तरह से .2 वाला जो है वो हम इस पोर्ट पे दे देंगे, ठीक है जी। ये 10.0.0.0 वाले नेटवर्क में से हम यहाँ पर एक आईपी एड्रेस दे देंगे 10.0.0.1। यहाँ पर मैं पूरा लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाए। 10.0.0.1 यहाँ पर, ठीक है जी। और इसी तरह से हम यहाँ पर जो है वो एक और आईपी एड्रेस दे देंगे 10.0.0.2, वो इस पोर्ट पे दे देंगे। ये वाली जो पोर्ट है सीरियल 0/2/1, ठीक है, ये वाली पोर्ट इसके ऊपर, और ये वाली जो पोर्ट है इसके ऊपर 10.0.0.1 ये वाला इस पोर्ट के ऊपर, ठीक है जी। और इसी तरह 50 वाला जो नेटवर्क है इसमें से एक आईपी एड्रेस हम इस पोर्ट के ऊपर दे देंगे यहाँ पे, बल्कि इस तरह से मैं आ जाता हूँ, ठीक है, आपको समझ आ जाए। इसमें से जो एक आईपी एड्रेस है हम यहाँ पर दे देंगे इस पोर्ट पे, वो क्या होगा 20.0.0.1, ठीक है जी। और इसी का जो दूसरा आईपी एड्रेस होगा वो हम इस पोर्ट पे दे देंगे, ठीक है जी। और इसी तरह इसका एक आईपी एड्रेस जो है वो हम यहाँ पर दे देंगे इस पोर्ट पे 30.0.0.1 इस पोर्ट पे। और इसी तरह से ये जो होगा यहाँ पर भी हम दे देंगे इस पीसी के ऊपर .2 वाला आईपी एड्रेस, ठीक है जी। ये इस पीसी के ऊपर आ जाएगा। ये क्या है? ये इनकी नेटवर्क आईडी है, ठीक है, नेटवर्क आईडी है। और यहाँ पे 40 वाले में से हम एक आईपी एड्रेस जो है वो यहाँ पर दे देंगे इस पोर्ट पे, ये जो नीचे को आ रही है, ठीक है जी। 40.1 वाला हम नीचे दे देंगे और 40.2 वाला हम इस पीसी के ऊपर दे देंगे, ठीक है जी। और इसी तरह 50 में से एक आईपी एड्रेस जो है वो हम यहाँ पर दे देंगे 50.1 वाला, और इसी तरह 50.2 वाला जो है वो हम आईपी एड्रेस यहाँ पर दे देंगे, ठीक है जी।
यहाँ तक आपको समझ आ गया। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए मैं इसको कलरफुल कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ जाए। ओके ओके, और यहाँ पर फिल कलर इसका चेंज करते हैं यहाँ से, ये वाला रख देते हैं ग्रीन, ठीक है जी। तो यहाँ से ये इसका फिल कलर मैंने चेंज कर दिया। ये जो नेटवर्क है आपको नज़र आ रहा है, ये नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा। ये जो मैंने ग्रीन कर दिया ये भी नेटवर्क एड्रेस है, ये भी नेटवर्क एड्रेस है, ये भी नेटवर्क एड्रेस है, और ये भी नेटवर्क एड्रेस है, ठीक है जी। ये 5 नेटवर्क एड्रेसेस जो हैं वो हमारे पास हैं। इन नेटवर्क आईडीज़ को हमने यूज़ किया है और इनमें से हमने आईपी एड्रेसेस जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं इन पोर्ट्स के ऊपर असाइन करने के लिए, ठीक है जी। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम जो है वो चलते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ, और राउटिंग टेबल जो है वो हम देखते हैं। पहले राउटिंग टेबल या राउटिंग की तरफ तो आने से पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें जो आईपी एड्रेसेस हमने यहाँ पे रखे हैं ये हमें इन सारी पोर्ट्स के ऊपर असाइन कर देने चाहिए, ताकि इनकी कनेक्टिविटी जो है वो जितनी पॉसिबल हो सकती है। जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होंगे वो ऑटोमेटिकली राउटिंग टेबल में ऐड हो जाएंगे जो ही हम ये पोर्ट्स के ऊपर आईपी एड्रेसेस असाइन करेंगे, ठीक है जी। ये जो आईपी एड्रेस पीसीज के लिए रखे हुए हैं ये इनके ऊपर असाइन कर दें, और ये जो इंटरफेसेस के लिए आईपी एड्रेसेस हैं ये इंटरफेसेस के ऊपर असाइन कर दें, ताकि कनेक्टिविटी आपकी जो है वो बेसिक कनेक्टिविटी हो जाए, ठीक है। राउटिंग या राउटिंग टेबल या वो स्टैटिक राउटिंग ये चीज़ें बाद में होंगी, पहले आपने ये जो आईपी एड्रेसेस हैं ये इन पोर्ट्स के ऊपर असाइन कर दें। तो पहले चलते हैं हम अपने इस राउटर के ऊपर, ठीक है जी। इस राउटर को हम देख लेते हैं जी। यहाँ पर इसके कॉन्फ़िगरेशंस में हम आ गए। अच्छा, इसका जो नाम है इस राउटर का वो हम देख लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, या फिर इसका नाम है जी लाहौर। हाँ, इसको नाम जो है वो सब राउटर्स के हम चेंज कर लेते हैं। होस्ट नेम रख लेते हैं जी इसका LHR, ठीक है जी। ये LHR का राउटर हो गया, और ये वाला जो है इसको हम फिर कराची कर लेंगे और इसको कोयटा कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल बस यहीं पे हम इस राउटर के ऊपर जो जो कॉन्फ़िगरेशंस करनी है वो कर लेते हैं। इस राउटर के ऊपर हमने ये वाली आईपी एड्रेसेस इन इंटरफेसेस पे देने हैं। ये वाली जो इंटरफेस है सीरियल 0/2/0 इसके ऊपर ये आईपी एड्रेस देना है, और इसकी जो फास्ट ईथरनेट की इंटरफेस है उसका नाम है 0/0 फास्ट ईथरनेट 0/0, उसके ऊपर ये वाला 50 वाला आईपी एड्रेस देना है, ठीक है जी। तो हम चलते हैं इंटरफेस के अंदर। इंटरफेस सीरियल क्या नंबर है जी 0/2/0, ठीक है। इस इंटरफेस के अंदर हम आ गए, और यहाँ पर हमने इसको आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। आईपी एड्रेस क्या है जी 10.0.0.1, और सबनेट मास्क है 255.0.0.0, और इसको हमने असाइन कर दिया, और साथ ही हमने इसको नो शटडाउन भी कर दिया ताकि पोर्ट हमारी ऑन हो जाए, ठीक है जी। इसी तरह इसकी ये जो दूसरी इंटरफेस है ये वाली फास्ट ईथरनेट 0/0, इसके साथ 2 ही इंटरफेसेस है ना जिनके ऊपर आईपी एड्रेस देने हैं। तो ये वाली जो है इसके ऊपर हम ये 50 वाला आईपी एड्रेस जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है ये भी दे देते हैं। इस इंटरफेस में से बाहर आएंगे और फिर दूसरी इंटरफेस के अंदर जाएंगे। इंटरफेस FA 0/0, और यहाँ पर इसको आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे 50.0.0.1, ठीक है जी। और ये हमने इसके ऊपर इनकम्प्लीट कमांड देखें, वो कह रहा है कि आपने सबनेट मास्क नहीं दिया 255.0.0.0। अब उसने कमांड एक्सेप्ट कर ली और इसको हमने नो शटडाउन भी कर दिया, ठीक है जी। अब हम आगे ये सेकंड राउटर के ऊपर, इसको हम नाम दे देते हैं जी कराची का राउटर है ये, ठीक है, ताकि आगे जाके हमें पहचानने में आसानी हो। कॉन्फ टी किया, और यहाँ पर आकर एक ही कमांड थी होस्ट नेम KHI कराची, ठीक है जी। हमने इसका नाम कराची रख दिया, और यहाँ पर हम इसके इंटरफेस कौन सी, अब इसके साथ 3 इंटरफेस हैं ये याद रखें। इंटरफेस SE पहले हम इस साइड वाली पे देते हैं, ये जो 10.0.0.2 वाली है ना इसके ऊपर आईपी एड्रेस देते हैं 0/2/1 SE 0/2/1, ठीक है। इसके ऊपर इसके ऊपर हमने आईपी एड्रेस दिया, क्या दिया जी आईपी एड्रेस 10.0.0.2, और सबनेट मास्क दिया 255.0.0.0, और इसको हमने नो शटडाउन किया। नो शटडाउन जैसे ही किया वो लिंक पूरा अप हो गया, क्योंकि दोनों साइडों वाली पोर्ट्स के ऊपर आईपी एड्रेस लग चुका है, दोनों साइडों पे लिंक अप हो चुका है, तो ये इसलिए दोनों पोर्ट्स ग्रीन हो गई हैं, ठीक है जी। इस इंटरफेस में से देखें वो लिंक भी अप हो चुका है, उसका मैसेज आ चुका है। इस पोर्ट में से बाहर आएंगे, अब दूसरी इंटरफेस के अंदर हम जाएंगे। दूसरी इंटरफेस क्या है जी जो नीचे वाली साइड पे है,
क्या है जी, SE 0/2/0, SE 0/2/0, इसके ऊपर IP एड्रेस देंगे क्या है जी 40 वाला नेटवर्क है उस साइड पे 40.0.0.1 और सबनेट मास्क है 255.0.0.0 और एंटर प्रेस किया और नो शट डाउन कर दिया। ठीक है जी। और इसी तरह से ये जो तीसरी इंटरफेस है जो इस साइड पे है इसका नंबर है जी सॉरी हमने गलत कर दिया, हमने गलत इस तरह कर दिया कि हमने ये जो नीचे वाली इंटरफेस है इस पे फास्ट ईथरनेट के ऊपर हमने ये IP एड्रेस देना था। ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ पर गलत IP एड्रेस दे दिया, इसलिए हम जो है वो इस इंटरफेस के ऊपर वापस आते हैं। ये जो ऊपर वाली इंटरफेस है जो इस तरफ जा रही है SE 0/2/0, हम उसके ऊपर आते हैं जिस पे अभी हमने ऑलरेडी IP एड्रेस दिया। अब IP एड्रेस ख़त्म करने का क्या तरीका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहीं से ये जो कमांड हमने ऊपर दी है ना IP एड्रेस वाली, ये वाली, इसी को नो शट डाउन नो कर दे, इसके पीछे लिखते जैसे अप एरो से प्रेस करेंगे, अप एरो ये किया और ये IP एड्रेस वाली कमांड आ चुकी है, इसी के पीछे आप लिखते हैं नो। अच्छा ये डायरेक्ट नहीं होगा, इस तरह से आपको पीछे जाना पड़ेगा और यहाँ पर आप लिख देंगे नो लिखेंगे तो ये जो IP एड्रेस इसके ऊपर हमने दिया था ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब दोबारा इसके ऊपर हम जो IP एड्रेस देना चाहते हैं वो दे देंगे। तो इसी इंटरफेस के ऊपर है तो हम इस साइड वाला नेटवर्क इसके साथ कनेक्टेड है SE 0/2/0 के ऊपर, हम ये वाला IP एड्रेस इसके ऊपर दे देते हैं। 40 वाला खैर बाद में दे देंगे .1 और सबनेट मास्क 255.0.0 ये हो गया और ऑलरेडी हमने इसको नो शट किया हुआ है। ठीक है जी, इस पोर्ट में से बाहर आ गए और अब हम आ रहे हैं जी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 के अंदर और इस पे हमने 40 वाला नेटवर्क ऐड करना है। 40 का IP एड्रेस क्या है 40.0.0.1। ठीक है जी, और सॉरी IP एड्रेस की कमांड पूरी दे, IP एड्रेस 40.0.0.1 और सबनेट मास्क 255.0.0। ठीक है जी, ये हो गया और इसको हमने नो शट डाउन भी कर दिया। ठीक है जी, और इसी तरह से हम इस राउटर के ऊपर अब आ गए। ये जो राउटर है हमारा इसके ऊपर हम आ गए जी, इनेबल लिखा conf t के ज़रिए अंदर गए और यहाँ पर आकर होस्ट नेम इसका हमने चेंज कर दिया। होस्ट नेम क्या रख दिया जी, कोयटा। ठीक है जी, और यहाँ से अब हम इसके इंटरफेस में आते हैं। जिन जिन इंटरफेस के ऊपर IP एड्रेस देने हैं तो ये वाली इंटरफेस है SE 0/2/0, इसके ऊपर हमने IP एड्रेस दे दिया और सॉरी IP एड्रेस अब हम देंगे। अब हम इस इंटरफेस के अंदर आए हैं और IP एड्रेस देने वाले हैं 20.0.0.2। इस साइड पे हमने क्या डिसाइड किया हुआ है 20.0.0.2 और IP सबनेट मास्क क्या है ये। ठीक है जी, और इसको हमने नो शट डाउन कर दिया। ये देखें अब हम जो ये पोर्ट ऑन हुई इस साइड वाली भी ऑन थी ऑलरेडी, तो ये पूरी दोनों साइडें ग्रीन हो गई। ठीक है, इंटरफेसेस अप होगी, थोड़ी देर बाद लिंक भी अप हो जाएगा। ये देखें उसका भी मैसेज आ गया। और अब हम इस इंटरफेस में से बाहर आते हैं और दूसरी इंटरफेस जो नीचे वाली साइड पे जा रही है इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 जिस पे 30 का नेटवर्क ऐड है, उसमें से IP एड्रेस दे देते हैं इस इंटरफेस के अंदर जो भी IP एड्रेस हमने डिसाइड किया हुआ था ये। ठीक है जी, और सबनेट मास्क ये कर दिया और इसको नो शट डाउन करके हमने ये पोर्ट भी ऑन कर दी। मतलब हमने राउटर के अंदर जो भी बेसिक सेटिंग्स थी वो हमने कर चुके हैं। ठीक है जी, और बेसिक सेटिंग्स करने के बाद इसकी बेसिक कनेक्टिविटी मतलब यहाँ से ये PC जो है वो इस राउटर तक ये कनेक्ट हो चुका है। ये वाला नेटवर्क इसका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क जो है वो इनके अंदर ऐड हो चुके हैं। अभी कम्युनिकेशन जो है वो आउटसाइड ऑफ द राउटर नहीं जाएगी। राउटर के अंदर जो डायरेक्टली कनेक्टेड PCs होंगे वो तो आपस में कनेक्ट करेंगे, लेकिन बाहर भेजने के लिए हमें राउटिंग इनेबल करनी पड़ती है। ठीक है, तो राउटिंग हम थोड़ी देर बाद इनेबल करेंगे। पहले हम राउटिंग टेबल को ज़रा देख लेते हैं कि राउटिंग टेबल इसमें अभी क्या बिहेव कर रहा है या कैसे नज़र आ रहा है। हम इस राउटर के अंदर आते हैं, पहले वाले राउटर के अंदर, और इसका हम राउटिंग टेबल देखने की कोशिश करते हैं कि जो ही हमने इसके अंदर नेटवर्क्स ऐड किए हैं, पोर्ट के ऊपर IP एड्रेसेस दिए हैं, तो क्या इसने राउटिंग टेबल अपडेट किया या नहीं किया। तो हम इसको कहते हैं शो IP राउट। ठीक है जी, ये कमांड हमने लगाई तो ये देखें आपके इसने आपको दिखा दिया डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा है जी इसके साथ, इस राउटर के साथ। ये ऊपर वाला 10 वाला 10.0.0.8 और नीचे वाला नीचे कौन सा है 50.0 वाला, ये दोनों नेटवर्क जो हैं वो इसके साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। ठीक है जी, और ये जो दिखा रहा है L, इसका ये मतलब है कि ये इस पोर्ट के ऊपर इसके साथ कनेक्टेड है। ये इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वो रखने की ज़रूरत नहीं है L वाली। इसका ये मतलब है कि इस पोर्ट के साथ ये नेटवर्क कनेक्ट हुआ है। ठीक है जी, तो ये कोई वो बड़ा इशू नहीं है। आपने असल में ये समझना है, आपको मेन इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से मिल रही है वो ये है कि आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, C फॉर डायरेक्टली कनेक्टेड, और ये जो है वो इसका ये नेटवर्क ID है, नेट ID है, और ये इस पोर्ट के साथ कनेक्ट हुआ है आपके साथ। ठीक है,
इस पोर्ट के ज़रिए आपके साथ कनेक्ट हुआ है। और ये जो नीचे वाली फास्ट इथरनेट पोर्ट है उसके ज़रिए आपके साथ ये नेटवर्क कनेक्ट हुआ है। ये फास्ट इथरनेट 0 वाली पोर्ट के थ्रू 50 वाला नेटवर्क ऐड हुआ है। ये आपको इन्फॉर्मेशन राउटिंग टेबल से इस राउटर की मिल चुकी है। इसी तरह से आप इस राउटर की भी इंफॉर्मेशन अगर देखना चाहते हैं, अगर आप इस राउटर की इंफॉर्मेशन भी देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप बाहर आएंगे और यहाँ पर आकर शो IP राउट की कमांड देंगे तो ये आपको दिखा देगा कि मेरे साथ कौन कौन से नेटवर्क्स जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इस वक्त। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके साथ पहला नेटवर्क ये है 10.0.0 और ये है फास्ट सीरियल इंटरफेस 0/2/1 के साथ। ये जो इंटरफेस है सीरियल 0/2/1 इसके साथ इस राउटर के साथ ये वाला नेटवर्क 10 वाला कनेक्टेड है। ठीक है, दूसरी इन्फॉर्मेशन में ये दे रहा है कि मेरे साथ एक 20 वाला नेटवर्क भी कनेक्टेड है और वो कौन सी पोर्ट के साथ है, 0/2/0 के साथ। तो ये पोर्ट है 0/2/0, इसके साथ ये वाला नेटवर्क भी 20 वाला भी इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये राउटर जो है वो नेट IDs उठाता है। ठीक है, ये याद रखें, नेट IDs रखता है अपने पास और इनकी बेस पे डिसाइड कर रहा होता है। और इसी तरह ये कह रहा है कि मेरे साथ एक तीसरा नेटवर्क भी ऐड है, वो जो है 40.0.0 वाला, ये नेटवर्क मेरे साथ ऐड है। और ये कौन सी पोर्ट के थ्रू ऐड है, वो कह रहा है कि जी फास्ट इथरनेट 0/0 के थ्रू मेरे साथ ये भी ऐड है। तो तीनों डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स जो हैं वो आपके साथ इस नए राउटर ने बता दिए। इस राउटर की इन्फॉर्मेशन देखते हैं कोयटा वाले की। तो ये भी हमें बता देता है कि मेरे साथ कौन कौन से नेटवर्क्स जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये इस पे हम आके देखते हैं अगर, तो ये भी हमें दिखा देता है कि मेरे साथ जो है वो ये वाला नेटवर्क कनेक्टेड है 20 वाला। ठीक है, 20 वाला ये वाला नेटवर्क। और ये कौन सी पोर्ट पे कनेक्टेड है, जी सीरियल 0/2/0 के साथ, इस पोर्ट के साथ ये नेटवर्क कनेक्टेड है। और इसी तरह से ये कह रहे हैं मेरे साथ एक और भी नेटवर्क कनेक्टेड है 30 वाला। और आपने C वाली इन्फॉर्मेशन देखनी है। ठीक है, ये L वाली को इग्नोर कर दें, आपके काम की नहीं है, या कन्फ्यूजन पैदा करेगी। बस आप C वाली इन्फॉर्मेशन देखें। ठीक है, तो 30 वाला ये कह रहे हैं नेटवर्क मेरे साथ ऐड है और ये इस पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट 0/0 के थ्रू। ठीक है जी, यहाँ तक हमारी राउटिंग टेबल को हमने देख लिया और हमें पता चल गया कि राउटिंग टेबल के अंदर एंट्रीज आ चुकी हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स उसने उठा लिए हैं और इनके ऊपर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के साथ हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन जो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये 30 वाला नेटवर्क जो है ये अब राउटर इस लाहौर वाले राउटर के साथ कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली। तो अगर इसने यहाँ से इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो कैसे भेजेगा, इसके लिए अब हम स्टैटिक राउटिंग को समझेंगे कि स्टैटिक राउटिंग कैसे इनेबल करनी है और फिर उसके ज़रिए हम पैकेट जो है वो यहाँ पर फॉरवर्ड करके भी देखेंगे। तो चलिए जी चलते हैं आगे। अच्छा, तो अब हम चलते हैं स्टैटिक राउटिंग के लिए कि स्टैटिक राउटिंग हम इनेबल कर लें। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये वाला PC जो है वो इसके ऊपर हम आते हैं और अच्छा सॉरी, हमने PCs के ऊपर IP एड्रेसेस असाइन नहीं किए अभी तक, ये भी हमें कर लेने चाहिए। ये देखिए, ये वाला जो IP एड्रेस है PC के ऊपर असाइन नहीं किया, तो हम कैसे करेंगे, 50.0.0.2 सबनेट मास्क उसने उठा लिया और इसको हमने यहाँ पे इसका ये जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है यहाँ पर हम इसका IP एड्रेस दे देते हैं ये वाली पोर्ट का। मतलब डिफ़ॉल्ट गेटवे का मतलब है कि इसने जब इस बाकी किसी भी नेटवर्क की तरफ जाना होगा तो इस पोर्ट इस IP एड्रेस के ऊपर जाएगा। ठीक है, 50.0.0.1 के ऊपर। तो हमने इसका IP एड्रेस इसके अंदर दे देना है डिफ़ॉल्ट गेटवे के अंदर। ठीक है, ये IP एड्रेस हमने जो है वो इसके डिफ़ॉल्ट गेटवे में यहाँ पर दे दिया PC की सेटिंग्स में। ठीक है जी, और फिर इसी तरह हम इस राउटर में इस PC में आ गए और यहाँ पर आकर हमने इसकी IP सेटिंग्स में 40.0.0.2 इसका IP एड्रेस है, ये इसका सबनेट मास्क है और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे का मतलब है कि अगर इसने अपने नेटवर्क से बाहर जाना होगा, ठीक है, अपने नेटवर्क, ये तो इसका अपना ये वाला नेटवर्क है यहाँ तक नीचे, अगर इसने बाहर जाना हो, मतलब इस वाले नेटवर्क पे जाना होगा या इस वाले पे जाना होगा या इस वाले पे दूर जाना होगा, कहीं भी जाना होगा, इस राउटर में से इसने गुजर के बाहर जाना होगा, तो इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे की ज़रूरत पड़ेगी इस PC को। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे में का मतलब है कि इसका ये वाला जो IP एड्रेस होगा इस पोर्ट का, जो इसको कनेक्ट कर रही है राउटर के साथ, इस पोर्ट का जो IP एड्रेस है वो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा। वो क्या है, 40.0.0.1। ये हमने इसके ऊपर असाइन कर दिया और इसी तरह इस PC के ऊपर भी हम आ गए और यहाँ पर भी हमने IP एड्रेस असाइन कर दिया 30.0.0.2 और सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे के 30.0.0.1 इस पोर्ट का IP एड्रेस, जिसके ज़रिए अगर इसने बाहर जाना है तो फिर ये इसको यूज़ करेगा। ठीक है जी, यहाँ तक हमने कर दिया। अब हम यहाँ पे इस PC को ओपन करते हैं और इस PC में आकर हम इसकी कमांड प्रॉम्प्ट में हम पिंग करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से, इस राउटर की पहले इस इंटरफेस को पिंग करने की कोशिश करते हैं, ये जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखिए क्या होगा, पिंग 50.0.0.1। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इसको जवाब आ रहा है, हाँ जी, राउटर इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है कि ठीक है जी तुम मेरे साथ कनेक्टेड हो। समझ गए,
अब अगर हम इस पीसी से बैठ के इस पीसी को कनेक्ट करना चाहें, इसके साथ पिंग करना चाहें, इसके साथ मैसेज सेंड करना चाहें तो नहीं होगा। देख लेते हैं, पिंग 40.0.0.2 उस पीसी का, हाथ वाले पीसी का आईपी एड्रेस हमने लिखा तो क्या हुआ, डेस्टिनेशन होस्ट, उससे क्या मैसेज आ रहा है कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, कि आपका जो है वो डेस्टिनेशन होस्ट क्या है, अनरीचेबल है, उस पर आप नहीं जा सकते। और इसको कहाँ से रिप्लाई आ रहा है, 50.0.1 से, यहाँ से इस पीसी को, यहाँ से इस राउटर की इस पोर्ट से रिप्लाई आ रहा है, 50.0.1 से रिप्लाई आ रहा है कि आप जो है वो इस नेटवर्क पर नहीं जा सकते, वो होस्ट आपसे अनरीचेबल है, वो दूर है, ठीक है, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। और इसके अलावा आप किसी पर भी नहीं जा सकते, मतलब अगर आप 40 के अलावा 30 वाले पे जाना चाहें तो उसका आईपी एड्रेस आप देख लें, और जो उससे ज़्यादा दूर है वो तो ज़ाहिर है फिर भी नहीं जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा दूर है, उससे भी यही मैसेज आएगा कि वो होस्ट जो है वो आपसे अनरीचेबल है, दूर है। अब हमने क्या करना है, हमारा असल टारगेट स्टैटिक राउटिंग करने का और इनेबल करने का यही मकसद है कि हमारा ये वाला पीसी इस पीसी के साथ बात कर ले, ये वाला पीसी इस पीसी के साथ भी बात कर ले, और हमारा सारी कम्युनिकेशन हो जाए, एक राउटर से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे हमारी ट्रैफिक जो है वो जा सके। तो इसके लिए हम स्टैटिक राउटिंग करने वाले हैं, ठीक है जी। तो आपने एक और से देखना है स्टैटिक राउटिंग में, मैं आपको एक तरह से कॉन्सेप्ट दे दूँ, वो ये है कि इस नेटवर्क के ऊपर आप इस वक्त बैठे हुए हैं, ये वाला पीसी आपका, इसका आईडी है जी 50.0.0.1, ठीक है, .1। तो इस से आप जो है वो इसके अंदर आना चाहते हैं 40. इसका .2 है, ठीक है, .1 इस पोर्ट के ऊपर हमने लगाया हुआ, और इस पीसी का भी .2 है, ठीक है, 40.0.0.2 है। अब यहाँ से आप इधर आना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ पे आने के लिए आपको क्या करना है कि इस राउटर में आपने बताना है, इस राउटर, ये राउटर आपका है, ठीक है, इस राउटर के अंदर आपने एक एंट्री डालनी है कि अगर मुझे यहाँ से इस पे जाना हो तो कौन से रास्ते से जाऊँगा। जाहिर है कि मैं यहाँ से पहले यहाँ पे इस राउटर पे आऊँगा और फिर यहाँ पे आऊँगा, यही तरीका होगा, ठीक है जी। तो इस राउटर को मैंने ये बताना है कि अगर आपने कोई पैकेट आपके पास, कोई ट्रैफिक आपके पास आ जाए, ठीक है, इस राउटर को हम बताना है, इस राउटर को बताना है कि अगर कोई ट्रैफिक आपके पास आ जाए यहाँ से, जिसमें डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा हो 40.0.0.2 लिखा हो, तो आपने उसको कहाँ पे भेजना है, इस पोर्ट पे भेजना है, ठीक है जी, इस पोर्ट पे आपने उसको भेजना है। तो उस राउटर के टेबल में आपने ये एंट्री डालनी है कि इस नेटवर्क के ऊपर अगर कोई जाना चाहता है तो उसके इस इंटरफेस पे डालना है, और अगर इस नेटवर्क पे कोई जाना चाहे, 30 वाले पे कोई जाना चाहे, तो उसके लिए क्या रास्ता है इस राउटर से, वो भी इसी रास्ते से होके जाएगा, मतलब इस राउटर से यहाँ पे आएगा और यहाँ से फिर यहाँ पे आएगा इस राउटर पे, और फिर वहाँ से नीचे आएगा, ठीक है जी। तो इसी तरह इस नेटवर्क पे भी जाने के लिए इसी पोर्ट की ज़रूरत है, और इस नेटवर्क पे भी जाने के लिए इसी पोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, इसी पोर्ट का। तो ये वाली पोर्ट क्या हो जाएगी, इसको कहते हैं जी राउटर्स फॉरवर्डिंग एड्रेस, राउटर फॉरवर्डिंग एड्रेस, ठीक है, फॉरवर्डिंग एड्रेस, या इसको आप नेक्स्ट होप भी कह सकते हैं, इस पोर्ट को आप क्या कह सकते हैं जी, नेक्स्ट होप, ठीक है, नेक्स्ट होप एड्रेस, कि इस आईडी को आपने यूज़ करना है, इस इंटरफेस को या भी एड्रेस को यूज़ करके आपने इस नेटवर्क पे भी जाना है। अगर इस वाले पे जाना हो तो फिर भी इसी पोर्ट से जाएंगे, और इस वाले पे जाना हो तो फिर भी इसी पोर्ट से जाएंगे, ठीक है जी। तो आपने इसके अंदर, राउटर के अंदर एंट्री करनी होती है, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम आएंगे इस राउटर के अंदर, और इसका चूँकि हमने जो है वो देख लिया है, सबनेट डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स तो हमने देख लिए हैं। अब हम आते हैं जी इसकी कॉन्फ टी के अंदर आए, और यहाँ से आकर हम इसके अंदर एंट्री कर देते हैं जी आईपी राउट, ठीक है, आईपी राउट के बाद हमने उसको बताना है कि कहाँ पे जाना हो, ठीक है, जिस जगह पे हमने जाना है, जिस नेटवर्क के अंदर हम जाना चाह रहे हैं, मतलब 40 वाले में हम जाना चाह रहे हैं, ठीक है, 40 वाले में हम जाना चाह रहे हैं, तो 40 का नेट आईडी हम देंगे 40.0.0.0, ठीक है, ये इसकी नेट आईडी हो गई, और इसके साथ ही इसका क्या देंगे, सबनेट मास्क देंगे इसका 255.0.0.0, ये दो चीज़ें दे दी, कमांड ये भी चल रही है, ठीक है, आईपी रूट और 40 ये वाला नेटवर्क, और इसका ये सबनेट मास्क। और अब वो पूछेगा कि किस रास्ते से जाना है, तो क्वेश्चन मार्क करके आप देख लें, वो पूछ रहा है कि आपने किस रास्ते से जाना है, तो किस रास्ते से जाना चाहते हैं आप, नेक्स्ट होप का आईपी एड्रेस आप देंगे
फास्ट इथरनेट, सॉरी सीरियल इंटरफेस के थ्रू, कौन सी सीरियल इंटरफेस, ये वाली SE0/2/1, या फिर इंटरफेस का नाम दे दें, या फिर आप डायरेक्टली जो है वो इसको यहाँ पे ये चीज़ दे दें, फॉरवर्ड राउटर्स एड्रेस, ठीक है। इंटरफेस का भी आप बता सकते हैं, ठीक है, ये इंटरफेस का भी ऑप्शन है, लेकिन आप उसको IP एड्रेस दे दें जिस इंटरफेस के थ्रू आप जा रहे हैं, फॉरवर्डिंग एड्रेस, ठीक है जी। ये एड्रेस यहाँ पर आप इसको दे दें, तो वो एड्रेस क्या है, इस पोर्ट का IP एड्रेस 10.0.0.2, 10.0.0.2, ठीक है जी। ये दे के क्वेश्चन मार्क किया तो उसने कहा है जी कि डायरेक्ट बस आप एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। ये CR का ऑप्शन आ रहा है कि आप यहाँ पे एंटर भी प्रेस कर सकते हैं, तो एंटर प्रेस कर देंगे तो आपकी ये कमांड यहाँ पे चल जाएगी। एक रूट आपने इसके अंदर ऐड कर दिया, एक नेटवर्क पे जाने का रास्ता आपने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब आप चाहते हैं कि मैं इसी राउटर पे बैठे हुए मैं जो इसके, जाहिर है अब ये वाला जो नेटवर्क है 20 वाला, ये भी तो इससे दूर है, ठीक है, इस 10 वाले राउटर से दूर है ये वाला 20 वाला भी, तो इसको भी, इसके लिए भी ऐड करना है और 30 के लिए भी ऐड करना है। टोटल 5 नेटवर्क्स हैं, 2 जो हैं वो इसके डायरेक्टली कनेक्टेड जो हैं वो इसके अंदर ऐड हैं ऑलरेडी, बाकी जो 3 हैं वो हमने इसके अंदर ऐड करने हैं स्टैटिक राउटिंग के थ्रू, ठीक है। तो स्टैटिक राउटिंग के थ्रू 30 वाला भी ऐड कर देना है और वो भी इसी पोर्ट के थ्रू जा रहा है, 30 वाला भी इसी पोर्ट के थ्रू जा रहा है। ये जो 10.0.0.2 वाली पोर्ट है, ये वाली इसी के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो भी हमने कर दिया, और इसी तरह जो 20 वाला है 40 वाला भी कर दिया, 30 वाला भी कर दिया, और अब जो है ये 20 वाला ये भी करना है हमने, ठीक है। ये तीनों नेटवर्क्स हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। तो अप एरो की अप्लाई किया और यहाँ से 30 की जगह 20 इसको कर दिया, ठीक है जी। और 20 वाला भी जो है वो इसी पोर्ट के थ्रू हम इसके साथ कनेक्टेड है, इसलिए यही वाला पोर्ट एड्रेस इसके अंदर भी आ गया। ये तीनों नेटवर्क्स जो हैं वो हमने इनके लिए पाथ जो है वो इसके राउटर के अंदर ऐड कर दिए। अब आप देखें, अगर आप बाहर जाके अपना राउटिंग टेबल देखें तो आपको पता लग जाएगा कि एंट्रीज़ आ चुकी हैं या नहीं आई। देखें, ये तीनों एंट्रीज़ जो हैं वो आपकी आ चुकी हैं। 20 वाला भी ऐड हो चुका है एज फॉर स्टैटिक, 30 वाला भी और 40 वाला भी, ये तीनों एंट्रीज जो हैं वो इस राउटर के अंदर ऐड हो चुकी हैं। अब जो है जब भी ट्रैफिक इसके पास आएगी इनके ऊपर भेजने के लिए, तो वो यहाँ से भेज देगा, लेकिन देखें मैं करके दिखाता हूँ आपको। भेज तो देगा, लेकिन क्या होगा, लेकिन पे मैंने बात रोक दी है, लेकिन क्या होगा कि वो वापस नहीं आएगी। देखें, जवाब अभी भी नहीं आएगा। ट्रैफिक तो जा रही है, हमने यहाँ से तो भेजने का रास्ता उसको बता दिया, लेकिन वापसी का रास्ता हमने नहीं बताया। तो अब हमने इस राउटर को भी बताना है कि तुम्हारे पास अगर जब कोई ट्रैफिक वापस इसके लिए आ रही हो तो तुमने भी इसको वापस इस रास्ते पे भेज देना है। तो ये जो सेकंड वाला राउटर है कराची वाला, इस पर हमने इस नेटवर्क की बताना है उसको कि इस नेटवर्क के लिए जब आपके पास कोई ट्रैफिक वापस यहाँ से आ रही हो तो आपने उसको किस पोर्ट पे भेजना है, ये वाली पोर्ट जो सामने आपके साथ कनेक्टेड है, इस पोर्ट पे आपने भेजना है। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं, इस राउटर पे आते हैं। देखें, कराची वाले पे हमने यहाँ पर आकर किया जी, इसके अंदर नेटवर्क ऐड करने हैं। 3 नेटवर्क्स तो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, 10 वाला, 20 वाला और 40 वाला, ये तीनों तो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। 50 और 30 वाला दूर है, ठीक है। तो इन दोनों की एंट्रीज जो है वो हमने इसके अंदर करनी है। जो नेटवर्क्स दूर हों उनकी एंट्री करनी होती है। कॉन्फ टी किया और कमांड लगा दी IP राउट, ठीक है, 30 वाला और 50 वाला। IP राउट 50.0.0.0 सबनेट मास्क 255.0.0.0 और नेक्स्ट होप IP एड्रेस या फॉरवर्डिंग राउटर फॉरवर्डिंग एड्रेस क्या है कि इस पोर्ट पे आपने भेजना है। जब 50 के लिए आपने कनेक्ट करना है तो आपने इस पोर्ट पे भेजना है ताकि ये फिर इधर आ जाए। तो इस पोर्ट का एड्रेस आपने देना है 10.0.0.1, 10.0.0.1, ठीक है जी। तो ये आपने इस राउटर को समझा दिया कि आपने जब भी 50 वाले नेटवर्क पे भेजना है तो इस तरह से आपने ये कमांड लगानी है, इस रास्ते से भेजना है। और इसी तरह से उसको हमने ये भी बता दिया कि आपने अगर दूसरा कौन सा नेटवर्क है जो डायरेक्टली कनेक्टेड इसके साथ नहीं है, वो 30 वाला है, ठीक है जी। ये देखें, ये 30 वाला नेटवर्क भी इस राउटर से दूर है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इसकी भी एंट्री जो है वो हम इस तरीके से कर देंगे, लेकिन इसके लिए जो पोर्ट जिसके थ्रू ये जाएगा वो ये पोर्ट होगी 20.0.0.2, इसके थ्रू इस रास्ते से होके तो ये 30 वाले के पास जा सकते हैं। तो इस पोर्ट का एड्रेस, ये पोर्ट क्या बन जाएगी इसके लिए, फॉरवर्डिंग एड्रेस बन जाएगी या नेक्स्ट हॉप बन जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो हम एंट्री कर लेंगे 10 की जगह पे इसकी
कौन सी पोर्ट आ जाएगी जी, 20.0.0.2, ये इसकी नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस बन जाएगा या फिर इसका फॉरवर्डिंग एड्रेस बन जाएगा। मतलब इस रास्ते से जो है वो इस नेटवर्क पे जा सकते हो, और इस नेटवर्क पे जाने के लिए तुम्हें ये वाला रास्ता देखना पड़ेगा 20.0.0.2 वाला, ठीक है जी। इसको इस राउटर को हमने बता दिया। अच्छा, यहाँ से हम बाहर आए और अब हमने इस राउटर की कंडीशन देखी, इसका राउटिंग टेबल दोबारा से देखा, शो IP राउट, ठीक है जी। तो इसके अंदर भी एंट्रीज हमारी जो है वो आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं स्टैटिक एंट्रीज जो हैं वो ये हैं, ठीक है। एक ये 30 वाली, ठीक है जी। यहाँ से मैं आपको यूँ करके दिखा देता हूँ, 30 वाली एंट्री ये है आपके पास, इस पोर्ट के थ्रू आप जा रहे हैं, और 50 वाली एंट्री आपके पास ये है और आप इस पोर्ट के थ्रू उस पर जा रहे हैं। ये दोनों स्टैटिक एंट्रीज आपकी ऐड आ चुकी हैं, ठीक है जी। और इसी तरह से इस राउटर पे आप आएंगे और इसके साथ 2 ही नेटवर्क्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, 30 और 20 वाला, बाकी तीनों जो है वो इससे दूर हैं, इसलिए तीनों की एंट्रीज जो है वो इसके अंदर आपने करनी है, ठीक है जी। तो तीनों की एंट्रीज आप कैसे करेंगे, इनेबल conft, और यहाँ पर आकर आप इसके अंदर कमांड लगाएंगे IP राउट। अब तीनों नेटवर्क्स ये वाले 10, 50 और 40 वाला, 10 वाले पे देते हैं 10.0.0.0 और 255.0.0.0, और किस रास्ते से जाना है इस 10 वाले नेटवर्क के ऊपर, हम इस राउटर को बता रहे हैं कोयटा वाले को कि 10 वाले पे जाने के लिए इस पोर्ट के थ्रू जाओगे 20.0.0.1, 20.0.0.1, ठीक है जी। ये हमने इसको बता दिया। साथ ही हमने इसको दूसरे नेटवर्क के लिए बता दिया कि आपने अगर जाना हो जी 10 के बजाय अब आपने 40 वाले पे जाना है, चूँकि 40 वाला भी तुमसे दूर है, ठीक है। 40 वाले पे आपने जाना है तो आपने किस रास्ते से जाना है, फिर भी इसी रास्ते से जाना है, इसी रास्ते को फॉलो करके भी आप 40 वाले पे ही जाएंगे, ठीक है। तो यहीं से डायरेक्ट एंटर कर दिया, ये दोनों नेटवर्क्स ऐड हो चुके हैं। अब तीसरा जो है वो ऐड करना है, तो उसके लिए भी हमें क्या ऐड करना है कि किस पे जाना चाह रहे हैं, 50 वाले पे। 50 वाले पे भी जाना हो तो फिर भी इसी रास्ते से जाना है, यही पोर्ट जो है वो आपको वहाँ तक ले जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपने यहाँ पे एंटर कर दिया, ये तीनों राउट आपने इस नेटवर्क के अंदर भी, इस राउटर के अंदर भी ऐड कर दिए, और यहाँ से आप बाहर आ जाएं, शो IP राउट कर लें, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके दोनों नेटवर्क्स जो हैं वो इसके अंदर ऐड हो चुके हैं, ये 40, 50 दोनों, और ये वाला 10 वाला भी, यहाँ पे तीनों नेटवर्क्स जो हैं वो इसके अंदर भी ऐड हो चुके हैं। बाकी 2 जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड थे इसके साथ। तो 5 नेटवर्क्स की एंट्रीज सारे राउटर्स के अंदर होनी चाहिए, इसके अंदर भी 5 नेटवर्क्स की एंट्रीज होनी चाहिए, इसके अंदर भी 5 होगी, इसके अंदर भी 5 होगी। तो सब के अंदर जब एंट्रीज हो जाएंगी तो फिर जो है वो आपका नेटवर्क सही से चलना पड़ जाएगा। ये देखें, अब हम जो है वो आते हैं इस PC पहले वाले PC के ऊपर, लाहौर के साथ जो कनेक्टेड है, इसके ऊपर बैठ कर हम इसको कनेक्ट करते हैं, तो देखें हमें रिप्लाई आ रहा है, ये कराची वाले PC के साथ जो कनेक्टेड है, ठीक है। और अगर हम कराची वाले PC के बजाय कोयटा वाले PC के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो हम उसका IP एड्रेस पिंग करेंगे, तो उधर से भी हमें जवाब आ जाएगा अभी 1 सेकंड में। तो ये जब अपडेट हो रहा होता है, देखें पहला जवाब नहीं आया लेकिन उसके बाद वो अपडेट हो गया, ठीक है जी। अब जो है वो आपकी कम्युनिकेशन चलती रहेगी, ये देखें ये आपको जवाब आ रहा है। तो ये है कि आपका अभी नेटवर्क जो है वो अपडेट हो चुका है, स्टैटिक राउटिंग इनेबल हो चुकी है, आपको लाहौर वाले को कराची से भी रिप्लाई आ रहा है और लाहौर वाले को कोयटा से भी रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो अब आप जो है वो लाहौर वाले के ऊपर बैठकर आप सारे राउटर्स को पिंग कर सकते हैं। किसी को भी आप किसी के ऊपर कोई काम करना हो, मतलब आप अगर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं कराची वाला राउटर, तो कराची वाले राउटर पे अगर आप जाना चाहते हैं तो टेलनेट आप करेंगे और कराची वाले इस पोर्ट के थ्रू, ठीक है, 10.0.0.2 के थ्रू। तो क्या होगा, कनेक्शन क्लोज्ड बाय फॉरेन होस्ट, मतलब दूसरी साइड से आप जब आप इसके ऊपर टेलनेट इनेबल कर देंगे और इसके ऊपर भी टेलनेट इनेबल होगा, तो आप इसके ऊपर से इधर भी आकर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और इधर से इधर भी आकर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर मैं टेलनेट आपके लिए जल्दी से इनेबल कर दूं तो ये भी आपको एक कॉन्सेप्ट मज़ीद समझ आ जाएगा। लाइन VTY 0 से 15, ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसके ऊपर मैंने पासवर्ड लगा दिया जी सिस्को, और साथ ही मैंने इसको लॉगिन की कमांड दे दी। ये देखें, अब मैंने इसके ऊपर भी इनेबल कर दिया, हाँ इसके ऊपर भी इनेबल कर दिया टेलनेट, और इसके ऊपर भी मैं इनेबल कर देता हूँ, ताकि अगर मैं लाहौर वाले राउटर से बैठ के इनके ऊपर घूमना चाहूँ तो वो भी मैं फिर कर सकता हूँ। देखिए टेलनेट इनेबल करने की यही कमांड्स हैं, सिंपल सी, लाइन VTY 0 से 15 और
पासवर्ड इसके ऊपर भी सिस्को रख देते हैं और लॉगिन। ठीक है, ये 3 कमांड्स हैं, इनके ज़रिए हमने इनके ऊपर टेलनेट इनेबल कर दिया है। और अब हम इस राउटर के ऊपर, लाहौर वाले के ऊपर बैठकर अगर इसको हम टेलनेट करेंगे तो हम उसको टेलनेट कर सकते हैं। देखें यहाँ पर हम पासवर्ड लगाएंगे तो हम किस में आ चुके हैं जी, लाहौर में थे हम और बैठे बैठे हम कराची वाले राउटर पे आ चुके हैं। ठीक है जी, कराची वाले राउटर पे हम आए और यहाँ से हम जो है वो मज़ीद आगे कोयटा वाले राउटर पे जा सकते हैं और इस तरह से आप टेलनेट कर सकते हैं इनको। ठीक है जी, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कि कैसे जो है वो आपके लिए ज़रूरी है राउटिंग सीखनी है। राउटर क्या होता है, राउटिंग टेबल की बेस पे वो कैसे डिसाइड कर रहा होता है कि आपकी, अब राउटिंग टेबल को ही हमने गाइड किया मैनुअली। स्टैटिक राउटिंग में हमने क्या किया कि मैनुअली हमने इसको राउटिंग टेबल को गाइड किया कि अगर आपने इस नेटवर्क पे जाना है तो आपने इस पोर्ट के थ्रू जाना है। ठीक है, तो ये इसको हम मैनुअली समझा रहे थे। जबकि डायनामिक राउटिंग जब आएगी उसमें डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स अप्लाई होंगे और वो इस राउटर को समझा रहे होंगे कि आपने कैसे जो है वो डिसाइड करना है कि कौन सा पाथ, कि कौन सा रास्ता आपके लिए बेस्ट है और किस रास्ते के थ्रू आप जा सकते हैं। तो राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग जो है वो आपने याद रखनी है कि ये स्मॉल नेटवर्क्स के लिए बहुत अच्छी होती है और बहुत यूज़फुल होती है, लेकिन लार्ज नेटवर्क्स के लिए आपको डायनामिक राउटिंग ही सीखनी होगी और उसी को अप्लाई करना होगा। ठीक है जी, चलते हैं, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अल्लाह हाफ़िज़।